नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम साझेदारी व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम साझेदारी व्यवसाय का अर्थ देखते हैं। साझेदारी व्यवसाय के संचालन हेतु दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसका उदय या विकास एकल व्यवसाय के दोषों को दूर करने के लिए किया गया। इस व्यवसाय में जो व्यक्ति कार्य करते हैं उन्हें साझेदार कहते हैं। सभी साझेदारों के बीच लाभ विभाजन, फर्म का कार्य, हानि का विभाजन, संपत्ति का बंटवारा आदि कार्य के लिए लिखित एवं मौखिक अनुबंध होते हैं। अब आगे हम इनकी परिभाषा देखते हैं। साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 4 के अनुसार इस परिभाषा के अनुसार अधिनियम के अनुसार कहा गया है कि ऐसे व्यापार के लाभ को आपस में बांटने का अनुबंध किया जाता है तथा व्यवसाय उनकी ओर से, सभी की ओर से या किसी एक की ओर से हम चला सकते हैं। आगे है विशेषताएं। साझेदारों की विशेषताएं इसमें देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। जैसे कि साझेदारी व्यवसाय का जन्म एकल व्यवसाय है, उसके दोषों को दूर करने के लिए किया गया, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों की सहमति से एक या एक से अधिक साझेदार द्वारा किया जाता है और इस व्यवसाय में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दूसरा है व्यवसाय का होना। साझेदारी व्यवसाय के लिए एक निश्चित व्यवसाय का होना चाहिए जो कि वैध हो। साझेदारी व्यवसाय हेतु यह अत्यंत आवश्यक होता है कि उसमें किए जाने वाले व्यवसाय वैध हो। तीसरा पॉइंट है साझेदारों की संख्या। साझेदारों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए और अधिक के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 धारा 11 के अनुसार सामान्य व्यक्ति वाले साझेदारों के सदस्य अधिकतम 20, सामान्य साझेदारों की संख्या अधिकतम 20 और बैंकिंग व्यवसाय की संख्या 10 होनी चाहिए। परंतु कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सभी प्रकार के साझेदारों की संख्या अधिकतम 50 कर दी गई है। देखो, पूर्व में 1956 में जब अधिनियम बना था तब क्या था, अधिकतम संख्या 20 और बैंकिंग के लिए 10 था, लेकिन जब 2013 में कंपनी अधिनियम का संशोधन किया गया तो उसमें संख्या को हमने क्या कर दिया, 50 कर दिया। अगला है अनुबंध का होना। साझेदारों के मध्य अनुबंध ही साझेदारी है। अगर अनुबंध है तो क्या कहलाएगा, साझेदारी है, और अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है। अगला है इसमें ऐच्छिक पंजीयन। भारत में साझेदारी पंजीयन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत होता है, जिसके अनुसार साझेदारों का पंजीयन कराना ऐच्छिक है। इसका मतलब ये होता है कि हम पंजीयन करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते। अगर हम पंजीयन कराते हो तो हमें बहुत सारे लाभ का प्राप्ति होता है। असीमित दायित्व। एक साझेदार संस्था में साझेदारों का व्यवसाय में असीमित दायित्व होता है। यदि व्यवसाय की संपत्ति से दायित्व की पूर्ति नहीं हो पाए तो साझेदारों को व्यक्तिगत संपत्ति लगाई जाती है। मतलब असीमित दायित्व का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई व्यवसाय आपने खोला है और आपके पास व्यवसाय में क्या है 10 लाख की हानि है, तो आप क्या करोगे, संपत्ति बेचोगे। अगर उससे भी पूर्ति नहीं हुई, अगर तो व्यवसाय को आप बंद करें तो आपको अपने घर का पैसा भी उसमें लगाना पड़ेगा। अब अगला हमको देखना है साझेदारों के अधिकार। क्या क्या अधिकार होते हैं। सबसे पहला देखते हैं व्यवसाय संचालन में भाग लेने का अधिकार। साझेदारों को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का पूर्ण अधिकार होता है। फर्म की संपत्ति का अधिकार। फर्म की संपत्ति में सभी साझेदारों का अधिकार होता है, उनकी पूंजी के अनुपात में होता है। साझेदारों पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज देखते हैं। सभी साझेदारों को साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार होता है, परंतु पूंजी पर ब्याज केवल लाभ का ही दिया जाएगा। लाभ से ही क्या करेंगे, हम दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका लाभ हानि का समान अधिकार।
वितरण अनुबंध के अभाव में साझेदारों का लाभ व हानि बराबर का अधिकार होता है। अगर आपका जो भी लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है सभी साझेदारों में आपस में बांटेंगे। अगला पॉइंट है फर्म छोड़ने की स्वतंत्रता। साझेदारों का फर्म छोड़ने या बहुमत से ही होता है, अन्यथा नहीं। साझेदारों को अन्य साझेदारों की पूर्व सहमति से फर्म छोड़ने का अधिकार होता है। जैसे कि आपको अगर कोई फर्म छोड़ना है तो आप सभी साझेदारों की सहमति ले सकते हो या फिर उनके द्वारा किए गए कार्य को आप कर सकते हैं। और फर्म छोड़ने के लिए आपको अनुमति लेने की भी आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज। साझेदारों को उनके द्वारा लगाई गई अतिरिक्त पूंजी पर 6% की दर से ब्याज पाने का अधिकार होता है। खाता बही देखने का अधिकार। अब साझेदारी व्यवसाय होती है तो उसके जो भी हिसाब किताब होते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये सब सभी साझेदारों को पुस्तक देखने का अधिकार होता है। अभ्यास प्रश्न आपके साझेदारी व्यवसाय क्या है, परिभाषा लिखिए और साझेदारी